सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और शक्ति से ही सारी दुनिया संचालित है, ये युद्ध भी शक्ति से ही जीता है। सिंदूर के नाम से ही हमें पता चल गया कि कितना सम्मान करते हैं और कितना आदर देती है। और व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी को प्रणाम तो करना ही चाहिए हम लोगों को। जब भी भारत की कंटेम्पररी हिस्ट्री, इतिहास की बात होगी तो ये होगा डिमार्केशन, प्री सिंदूर पोस्ट सिंदूर। भारत को भी और अमेरिका को भी, दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, पूरे जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत जरूरी। जवाब देना भी भारत ने ही सिखाया कि अगर देना है तो इतना कॉम्प्रहेंसिवली डिसिसिवली देना चाहिए। तो इसके बाद तो मुंह तोड़ जवाब, मतलब उसी को तो कहते हैं न्यू मोदी डॉक्ट्रिन, इफ यू हर्ट अस और आवर सिटीजंस through your proxy wars, through your terrorists, we will get inside your territory and do whatever we feel like doing. कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। हरिता जी और अभितांश जी ने जो निष्कर्ष निकाला है, मैं 100% उससे सहमत हूँ। और इसका एक निष्कर्ष मेरा अपना है, वो ये है कि भारत जो है इन 3 दिनों के युद्ध में इसने पूरा स्टडी कर लिया है कि वो कहाँ खड़ा है फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी, और उसके साथ कौन खड़ा है विश्व में। उसने सब देख लिया, एक सिंपल टेस्ट करके देख लिया है। और अब जो मैं समझ रहा हूँ एज ए भारतीय, कि भारत को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ गया है इन 3 दिनों के युद्ध में कि हम किसी के सामने झुकने और चरण वंदन करने वाले राष्ट्र नहीं रहेंगे। सीधी सी बात, जो उन्होंने मोदी जी ने आते ही बोला था आत्मनिर्भर भारत, उसका शानदार डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिखा दिया। और उन्होंने कहा भी अपने आदमपुर के एड्रेस में उन्होंने कहा भी था। तो अब जब हमारे जैसे साधारण आदमी को इतना जोश और कॉन्फिडेंस आ गया है इन 3 दिनों के वार, मैंने कहा ना कि ये 3 दिन का जो वार है 25 घंटे का, ये केस स्टडी बनेगा हमारे लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये एक प्रण है मोदी जी का जिसने अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया। और पूरी आर्मी और आधे से ज्यादा मतलब देश, अब अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, उन्हें तो अपोजिशन में तो कुछ तो बोलना ही है, उन्होंने विश्व को भी दिखा दिया कि तुम पर हम डिपेंडेंट नहीं है, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हम खुद अपना रास्ता बना लेंगे। ये मैसेज निकला है इस युद्ध से, सीधी सी बात। और अब मोदी जी को भी ये पता है कि पाकिस्तान लाड़ला है, पाकिस्तान की उनको जियोग्राफी, जियोपॉलिटिकल उसमें जरूरत है। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी इंपॉर्टेंस जान ली है कि उधर अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए मेरी जरूरत थी, इधर चाइना को मेरी जरूरत है। तो वो क्या बोलते हैं, टू डेटिंग कहते हैं ना, शायद मैंने तो डेट्स कभी की नहीं, तो टू डेटिंग कर रहा है। वो चाइना के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है, और दोनों ये चीजें जानते हैं कि इसका कटोरा खाली है, थोड़ा थोड़ा डालते जाओ तो ये बहुत अच्छा। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है कि 2 नाव पे पैर रखने वाला। हाँ। अब उसमें क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको एक पक्ष और है, एक पक्ष और है। भारत को भी और अमेरिका को भी, दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, पूरे जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत जरूरी। क्योंकि यदि चाइना को काउंटर करना है तो वहां उसकी जरूरत है। आप दोनों देशों का आंतरिक मिजाज यदि आप देखिएगा तो वो भी क्या है, वो भी प्रजातांत्रिक ही है, बहुत प्रजातांत्रिक है। लोगों का तौर तरीका, आपस में टकराना भी उसी तरह से, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन की जो टकराहट है वही है। वो जैसे कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी, और उसी तरह से तर्क वितर्क बिना मतलब का इधर से उधर भी चलता रहता।
और लोगों का और फिर लोगों की प्रतिक्रिया भी। लेकिन देश के मामले में बहुत कुछ सामने आ जाना और उन चीजों को भूल जाना, ये सब। और अमेरिका जो 20 वर्ष पहले था मानसिक रूप से, अब वो नहीं है। वो भारत के महत्व को समझता है ना। बहुत सारे ट्विटर वगैरह पे बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं जोश में आकर के, राइट विंग वाले भी लिखते हैं जोश में आकर के, तरह तरह की बात लिखते हैं। जमीन पर आप यदि स्थिति देखेंगे ना, लोग भी अब भारत को सकारात्मक रूप से समझते हैं। अफ्तांश भाई, आपका क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये इस भारत की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो तो काफी बड़ी ही है, खासतौर से चाइना की वजह से। और प्रेजेंस भी काफी बड़ा है ना। हम जैसे डायस्पोरा का जो इंगेजमेंट है, पहले था सिर्फ टेकी और हॉस्पिटल्स में था, अब सभी आयामों में उनका योगदान बढ़ा है। तो उससे लोगों में अवेयरनेस भी काफी बढ़ी है। अभी भी उस तरह की नहीं है जैसा कि और देशों के प्रति है, तो लेकिन बढ़ी काफी है। और खासतौर से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें काफी बढ़ी है भारत के प्रति अवेयरनेस। और खासतौर से जो देखने का नजरिया है भारत को, दो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, they both want to take, or they both took in Trump in first term and Biden in his term, they both took India together, but there was a qualitative difference between how they took it. In the with the way they handled, just one example, the way they handled the assignment or the appointment of the ambassador of India, how Biden handled it. Eric Garcetti's appointment was not a very positive appointment in terms of India. So that shows the message where America and India stood. Despite that, both even Biden, despite all that, the ideological difference with Modi, they took both of them. They took India further, their relationship further. And I think whatever happens, because it's you cannot ignore it. You have to accept and you have to just move on. And I think it's on cruise control. We'll keep going on. Hopefully, Haritha ji, it is a small bump in the way, and India and America can cross that bump successfully together, happily, and hopefully marches together nicely. Yeah. और तो एक बात और है कि एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी जी ने ये बता दिया कि भारत पाकिस्तान को क्या क्षति पहुंचा सकता है। पोखरम में वाजपेयी जी ने पूरी विदेश नीति को एक दूसरी दिशा दे दी। ऑपरेशन सिंदूर जैसा आप लोग बता रहे हैं कि मतलब बहुआयामी रूप से भारत की भंगिमाओं को, भारत की शक्ति को, उसकी विदेश नीति को, उसके उद्योग को, उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। आप लोगों को लगता है ना? तो काफी बिंदुओं पर बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत रही। ये नारी शक्ति केंद्र में है हरिता जी, इसलिए आपकी बात से मैं इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगा। It's like India has signaled the emergence of a new rising power. That's all I can say. Operation Sindoor is like a watershed movement in India's history, contemporary history, I should say. Yeah. It's like India has a long-standing history. It's one of the remarkable points or a landmark achievements that India has positioned itself on the international front.
या नारी शक्ति के पल्लू पीछे पकड़ के मैं भी एक बात कह देता हूँ कि अब जब भी भारत की कंटेम्पररी हिस्ट्री, इतिहास की बात होगी, तो ये होगा डिमार्केशन प्री सिंदूर पोस्ट सिंदूर एरा। और एक बात और भी साबित कर दी है मोदी जी ने कि लाइक कि हमारा देश जो है वो नारी का सम्मान करती है। तो सिंदूर के नाम से ही हमें पता चल गया है कि कितना सम्मान करते हैं और कितना आदर देते हैं। Unlike in any other civilization, we respect women a lot. We worship her. तो उस मायने में इंडिया इज ए डिफरेंट सिविलाइजेशनल स्टेट एज सच। तो उस हिसाब से भी हमने साबित कर दिया था। और व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी को प्रणाम तो करना ही चाहिए हम लोगों को, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए मोदी जी, मैं आखिरी में एक बात बोलता हूँ। मोदी जी पिछले बार भी बोला था, शिव शक्ति के पूजक हैं, आराधक हैं, और सिंदूर शब्द का उन्होंने जो उपयोग किया वो उसी का द्योतक है। वो हमेशा से नारी शक्ति की महत्ता को समझते हैं। आधी आबादी है देश की, उसकी महत्ता को समझते हैं, और उन्होंने ही इंडियन आर्म फोर्स में आके लेडीज को फुल कमीशन देने की बात की, जो उनसे पहले कभी नहीं थी। उन्होंने हर क्षेत्र में नारियों को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो एक सूत्र जानते हैं कि शक्ति का दूसरा नाम नारी है, और शक्ति से ही सारी दुनिया संचालित है। ये युद्ध भी शक्ति से ही जीता है, सीधी सी बात है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ हरिता जी, तो दो पंक्ति मेरे दिमाग में आई थी, मैंने लिखा भी था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि माँ दुर्गा का रक्त चंदन है ये, भारत माता का पुनीत नमन है ये। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम के अंत तक पहुंचता हूं, और आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। काफी विषयों पर बातचीत हुई, काफी आयामों पर बातचीत हुई। और हरिता जी, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आप इतना अच्छा बोलती हैं हिंदी भी, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब आप हिंदी में भी लिखेंगी अब? यस डेफिनेटली, है ना? और आप सतीश भाई, आप बता रहे थे कि हिंदी की पंक्तियां भी लिखती हैं, कविताएं भी कुछ कुछ लिखती हैं। नहीं हिंदी आप जस्ट आपको बता दूं कि मेरी कविताओं पर जो उनकी टिप्पणी रहती है बहुत गंभीर रहती है, और मैं अचरज में रहता हूँ। कभी कभी मैं गलत मैं सोचने लगता हूँ कि ओ हरिता जी परेशान हो जाएंगे इसके शब्दों से, ये जब लेकिन उस शब्दों को पकड़ती हैं वो और बताती हैं उसके बारे में कि कौन कविता क्यों अच्छी लगी, और ये भी नहीं कि कविता अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी वो जो बताती है। तब पता लगा मुझे एक दिन कि इनकी जानकारी हिंदी की कितनी अच्छी है, और तब मुझे लगा कि जो लोग भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की बात करते हैं और अलग अलग देखते हैं, वो लोग कितने गलत हैं कितने गलत है, और भारत अंदर से कितना एक है। और तो इसलिए वो हरिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। मतलब वर्षों की मेरी इच्छा थी कि आपसे अच्छी बातचीत हो, आपसे बातचीत हो, और आज ऐसे मुद्दे पर, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर आपसे बातचीत हुई। बहुत अच्छा लगा। आप सबों से को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत बहुत। मधुकर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।